क्या मंगल दोष बुरा ही होता है, या मंगल दोष है कहीं पर अच्छा परिणाम भी देता है तो कहीं पर बुरा परिणाम भी देता है। तो मंगल दोष के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं वो इस सृष्टि के अंदर यानी इस दुनिया के अंदर फैल रही है। और मंगल दोष और मांगलिक इन दोनों में बहुत सारा अंतर रहता है। मांगलिक अलग रहता है और मंगल जो दोष रहता है वो अलग है। मांगलिक होना इतना बुरा नहीं होता है जितना मंगल दोष होना बुरा होता है, ठीक है ना। तो इसमें मंगल के उच्च प्रभाव और मंगल का निम्न प्रभाव यानी उच्च मांगलिक और निम्न मांगलिक इस प्रकार के भी दोष माने जाते हैं। तो उच्च का निम्न का इसमें ऐसी नहीं रहती है कि भाई आपके कुंडली के अंदर आपकी जो जन्म कुंडली रहती है उसके अंदर अगर मंगल जैसे कि पहले भाव में, चौथे भाव में और 7वें में और 8वें में और 12वें भाव के अंदर अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक है। अब मांगलिक है तो मांगलिक होना बुरा है या अच्छा है? तो मांगलिक और मंगल जो दोष लगता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क रहता है। तो इसमें ऐसी नहीं रहती है कि भाई अगर मांगलिक दोष है तो दूसरे जो मांगलिक दोष और मांगल जो इनमें क्या क्या फर्क रहता है। तो अगर कोई मांगलिक है अगर उसकी शादी अगर दूसरे मांगलिक के साथ कर दी जाती है तो वो मांगलिक दोष है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर कई इस प्रकार की स्थितियां मानी जाती है। कहीं पर मांगलिक दोष है वो उच्च हो जाता है यानी उसका बुरा प्रभाव रहता है। तो अपने होने वाले जो जीवन साथी है उनके स्वास्थ्य पर, उनके जीवन पर किसने किसने प्रकार की बुराइयां है वो आती है यानी संकट आते हैं। अगर एक मांगलिक का दूसरे मांगलिक के साथ शादी नहीं होना तो उसमें अपने जीवन साथी के साथ है उसके यहाँ बुरी घटनाएं घटित हो सकती है, यहां तक उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसका और उसके जीवन के संबंध में या उनके आयु के संबंध में कैसा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसमें ऐसे नहीं रहती है कि हर स्थिति में बुरा ही प्रभाव पड़ता है। तो उसमें ऐसे रहते क्योंकि मंगल है। यहां पर देख लो, एक मैं बता देता कि मंगल है वो सेनापति रहता है। सेनापति कौन कैसा रहता है? अगर राजा रहता है राजा उसको आदेश करेगा कि तुम्हारे को उसके साथ में युद्ध करना है, उसके साथ में आपको संधि करनी है, उसके साथ मिलना है, उससे पहले आप बातचीत करो, उनके साथ आप मीटिंग करो। तो जैसा राजा आदेश देगा वैसा ही वो सेनापति करेगा। तो मंगल यहाँ पर सेनापति का जो कार्यभार है वो संभालता है। तो यहां पर आपको यह देखना है कि एक मांगलिक का दूसरे मांगलिक के साथ में शादी होना अच्छा है बुरा है। तो यहां पर ऐसा रहता है कि एक मांगलिक का दूसरे मांगलिक के साथ में विवाह हो जाना, उनका जो विवाह दोष है जो मंगल दोष है वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति है आज हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। तो हकीकत के अंदर देखा जाए तो ऐसा नहीं रहता कि मंगल है वो जो मांगलिक कुंडली है वो मांगलिक दोष ही होता है या उसका परिणाम है जो बुरा ही होता है, उसमें अच्छा भी परिणाम मिलता है। जो भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है जो जिनकी स्थिति सुदृढ़ है मजबूत है तो उनके भी कुंडली के अंदर मंगल का ही प्रभाव रहता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं देखते हैं स्क्रीन पर और कैसा है आपकी कुंडली के अंदर मंगलिक दोष। तो आइए जानते हैं उच्च और निम्न मंगल दोष क्या होता है। ठीक है, वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया उच्च मंगल दोष क्या है और निम्न मंगल दोष क्या है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या मंगल दोष बुरा ही होता है। यानी ऐसी बात नहीं है कि हर स्थिति में मंगल दोष है बुरा ही होता है। कई स्थिति ऐसी होती है वहां पर मंगल दोष है वो इतना नहीं लगता है, वहां पर कुछ हद तक है वो सामान्य रहता है, शुभ हो जाता है। तो यहाँ कई ज्योतिष आचार्यों का मानना होता है कई हद तक मंगल दोष है बुरा हो माना जाता है, तो कई हद तक है इसको शुभ भी माना जाता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, पहले थोड़ा मैं आपको विवरण बता देता उच्च मंगल दोष और निम्न मंगल दोष के बारे में। यानी पिछले वीडियो में बता दिया है मैंने तो भी आप बता देता। यानी अगर पहला भाव यहाँ पर पहला ये चौथा और 7वां 8वां और ये 12वां, इन भावों के अंदर आपको पहले चंद्र राशि लेनी है, चंद्र कुंडली लेनी है। उसके अंदर देखना आप के ये जो भाव है इनके अंदर कोई मंगलिक का है या नहीं है, मंगल बैठा है या नहीं है। अगर बैठा है तो आपके जो कुंडली के अंदर मंगल दोष माना जाएगा। ठीक है ना। अब आपको यहां देखना है, जरूरी नहीं है यहां पर 1 का अंक हो, 2 का अंक हो, 3 का अंक हो, 4 5 यानी 1 से लगाकर 12 इनमें कौन सी भी अंक या कौन सी भी गिनती लिखी हुई हो सकती है। ठीक है ना, पर उसके अंदर मंगल बैठा अगर है, अगर 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में और 7वें भाव में और या 8वें भाव में, तो मांगलिक दोष कुंडली मानी जाएगी। और उसके बाद में आपको देखना है लगन। ठीक है ना, अगर लगन कुंडली में लगन चक्र है उसमें भी देखेंगे, उसमें भी पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और ये 12वां भाव, इनमें से कहीं पर भी अगर मंगल बैठा है तो आपकी कुंडली है वो मंगल से ग्रसित रहेगी, यानी मंगल दोष में माना जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखना है उच्च और मंगल। अगर आपकी चंद्र कुंडली और लगन कुंडली इन दोनों में ये जो पहला भाव, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां इनमें से मंगल है,
अगर आपकी चंद्र कुंडली में है और लगन कुंडली के अंदर इन भावों के अंदर मंगल नहीं है तो आपको निम्न मांगलिक दोष माना जाएगा। ठीक, उसके बाद में अगर चंद्र में नहीं है और सिर्फ लगन में है तो भी आपके निम्न ही माना जाएगा। अगर लगन कुंडली में और चंद्र कुंडली दोनों के अंदर ये जो भाव है 1, 4, 7, 8 और 12, इनमें अगर मंगल बैठा है दोनों में, चंद्र और लगन में, तो आपको उच्च मांगलिक दोष माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि एक मांगलिक दोष की जातक है वो अगर दूसरी मांगलिक दोष अगर जिसके कुंडली में लगा हुआ है तो मांगलिक और दूसरा मांगलिक उन दोनों की आपस में अगर शादी हो जाती है तो मांगलिक दोष है वो समाप्त हो जाता है, यानी उसकी वो कमी आ जाती है, ताकि वो मांगलिक दोष नहीं लगता उनको। अगर एक को मंगल है दूसरे को मांगलिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में करते हैं तो उनकी वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, उनके जीवन के अंदर कठिनाई आएंगी, उनकी आयु है वो घटेगी। तो इस प्रकार की स्थिति है बनती रहती है। ठीक है, वो हर भाव में अलग उनकी अलग अलग स्थिति देखी जाती है, किस भाव में क्या फल देता है, कौन से भाव में क्या फल देता है। तो इसी तरह अब हम देखें क्या मांगलिक जो दोष है वो बुरा ही होता है, जरूरी नहीं है कि उसमें बुरा ही होता है। कभी कभार क्या है, मांगलिक दोष होते हुए भी वो कुंडली है वो शुभ मानी जाती है, क्योंकि अगर मंगल है आप उनकी जो खुद की जो स्वयं की राशि देती है, और स्वयं की राशि कौन सी रहती है, 1 नंबर। कौन सी, मैं यहां लिख देता 1, यानी मेष। अगर मेष राशि पर है, ठीक है, और बाद में मंगल रहती है 8 नंबर की राशि, कौन थी, वृश्चिक। वृश्चिक, ठीक है, तो वृश्चिक राशि पर है, अगर जहां पर 1 अंक लिखा है, जहां पर 8 अंक लिखा है, वहां पर अगर मंगल बैठा है तो उस स्थिति के अंदर है वो मंगल है वो शुभ माना जाता है। मतलब ज्योतिषाचार्यों का मानना जाता है कि यहाँ पर मंगल है वो शुभ परिणाम देते। हाँ, उसमें कहीं कहीं स्थिति पर वो उग्र उनका व्यवहार रहना, ठीक है, उनके बोलने में, भाषा में कुछ कटुता आनी, इस प्रकार की स्थिति बन देती है। पर इतना बाकी जो मंगल का जो मांगलिक दोष लगता है उनसे बजाय यहाँ पर थोड़ा है वो कम असर करता है। यानी इस स्थिति में खुद की स्वयं की राशि रहती है या फिर इनकी जो मंगल की जो मित्र राशि रहती है, ठीक है, अगर मित्र राशि के अंदर रहेगा तो भी मांगलिक दोष है इतना असर नहीं करता, वो शुभ की स्थिति में माना जाता है। ये शुभ नहीं तो सामान्य स्थिति में तो माना ही जाता है। ठीक है, यहां पर आपको ये देखना है, अगर आपकी अब चंद्र को नहीं लेकर हम लगन लेंगे, ठीक है ना, आपकी लगन जो कुंडली रहती है उसको निकालना है, उसमें देखना है आपकी पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, यहां पर मंगल है तो आप मांगलिक दोष माने जाएंगे। अब इसमें अगर इन संख्या जो कॉलम है, ये जो भाव है, इनके अंदर अगर 1 अंक और 8 अंक लिखा हुआ है तो मांगलिक दोष तो होगा, परंतु इतना घातक नहीं माना जाता है। बाकी अगर एक नंबर के भाव में और यहां पर मान लो 4 नंबर और ये 12 नंबर, ये जो भाव है इनके अंदर मंगल है तो मांगलिक दोष है, पर इतना घातक नहीं माना जाता है। जिसकी बताइए अगर 7वें भाव में, यहां पर जो भाव रहता है ये 7वां भाव आपका यही रहेगा। यहां पर गिनती मैंने 7 लिखी है तो इसकी जरूर नहीं, आपको 1 से लगा करके 12 कोई भी संख्या होगी, यहां से 1 से लगा करके 12 कोई भी संख्या होगी। ठीक है ना, तो यहां पर अगर 7वें भाव में और 8वें भाव में अगर मंगल है तो वो है ज्यादा घातक माना जाता है, वो मांगलिक दोष है वो बुरा माना जाता है। ठीक है ना, उसके दाम्पत्य जीवन के अंदर पति और पत्नी के बीच में अनबन रहना, उनकी शारीरिक जो मानसिक स्थिति है वो भी शारीरिक रूप से यानी शरीर के रूप से और मानसिक यानी दिमाग से अगर देखे जाए तो उसमें उनके कमी आएगी, यानी मानसिक रूप से वो संतुलन वो बिगाड़ सकता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर महिला की कुंडली, यहां पर मैं महिला की बोल रहा हूं, ठीक है ना, लड़की की कुंडली के अंदर अगर 7वें भाव में मंगल है या 8वें भाव में अगर मंगल है, ठीक ना, तो उनको संतान से लेकर के प्रॉब्लम आएगी। उनको संतान है वो होगी नहीं, होगी तो जीवित नहीं रहेंगी या बीमार रहेगी, यानी ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादातर ऐसे केसों में देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर 8वें भाव में है अगर लड़की के तो पेट से संबंधित है या उनके संतान से संबंधित तो माना ही जाता है, उन पेट से संबंधित उनका पेट दर्द होना, पेट में किसी प्रकार की बीमारी लग जाना, तो इस प्रकार स्थिति है यहाँ पर बन जाती है। और यहाँ पर हम कई विद्वानों का मानना होता है कि ये दूसरा भाव है, लगन से दूसरा भाव, और ये 5वां भाव, इनमें अभी अगर मंगल बैठा है तो भी वो मांगलिक दोष के रूप में ही माना जाता है। अगर यहां पर मंगल बैठा है, ठीक है, और या फिर 5वें भाव में भी अगर मंगल बैठा है तो भी वैसे मांगलिक दोष के अंदर उसको गिना नहीं जाता है, परंतु कहीं कहीं पुस्तकें हैं और ज्योतिष से संबंधित दूसरे भाव में और 5वें भाव में भी मंगल दोष के हिसाब से ही माना जाता है। यहां पर भी मंगल है वो अगर बैठा है आपके कुंडली के अंदर तो बुरा ही फल देता है। ठीक, यहां पर मंगल की हम दृष्टि देख लेते हैं, तो मंगल की दृष्टि रहती है एक तो 4थी और एक 7वीं और एक 8वीं। ठीक है, ये 3 दृष्टियां हैं मंगल की। तो इन 3 दृष्टियों में जहां पर मंगल बैठेगा, ठीक है ना, जहां पर बैठा विराजमान है वहां से उसकी 4थी दृष्टि गिरती है, 7वीं गिरती है और 8वीं गिरती है।
तो ये आपको ध्यान रखना, जहां पर मंगल की दृष्टि गिरेगी वहां पर है जो इनकी स्थिति है वो खराब मानी जाती है। ठीक है, अब कैसे, मान लो यहां पर लगन में बैठा है तो सातवीं दृष्टि आपके विवाह भाव में पड़ेगी। ठीक है, तो विवाह भाव में अगर मंगल की दृष्टि गिरेगी तो उसमें क्या है, आपको विवाह से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी, या आपके पति पत्नी के बीच में तनाव आएगा, या उनके विवाह के अंदर विलंब आएगा, विवाह है जल्दी टाइम पर नहीं हो सकता है, यानी कुछ न कुछ रुकावटें इसमें आती ही रहती है। अगर ये चौथे भाव में अगर मंगल बैठा है, ठीक है, तो यहाँ चौथी दृष्टि विवाह भाव पर जाती है, 1 2 3 4, ठीक है ना, तो विवाह से संबंधित प्रॉब्लम इनमें आती है, उनके सुख में कमी करने वाली हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाता है अगर यहां पर 12वें भाव में अगर मंगल बैठा है, ठीक, तो यहां पर दृष्टि कौन सी गिर जाती है, 8वीं गिर जाती है, यहां से 7वीं गिरेगी तो यहां से 8वीं गिर जाती है। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं, वो मंगल जहां पर बैठता है वहां तो नुकसान करता ही है, बल्कि उनकी जो दृष्टि गिरती है वहां पर भी उनको खराब परिणाम ही मिलते हैं। बल्कि 7 और ये 8, ये जो यहां पर अगर मंगल बैठा रहता है तो ज्यादा अशुभ माना जाता है, इनकी बजाय यहां पर अगर मंगल बैठा है तो इतना अशुभ नहीं माने जाते। कहां पर, अगर 12 में, 1 में और इसमें ये चौथे भाव में अगर बैठा है तो इतना खराब नहीं माना जाता है। ये आपको स्थिति आप देखते हैं। अगर फलित रूप से देखे जाए तो 7 और ये 8 जो भाव रहता है, इनके बजाय अगर 12, 1 और 4 में अगर मंगल बैठा है तो इतना खराब फल नहीं देता। और यहां पर भी अगर इनकी खुद की स्वयं की राशि हो जाती है, या फिर मंगल उच्च का हो जाता है, मंगल उच्च का कब किस में होता है, मकर राशि में होता है। किसमें, मकर, और मकर राशि कौन सी रहती है, 10 नंबर की राशि रहती है, 10 नंबर की राशि मकर रहती है, उसमें जो मंगल है वो उच्च का हो जाता है, तो वहां पर इतना खराब असर नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब यही है कि हर स्थिति में मंगल दोष है वो बुरा नहीं होता। कई स्थिति ऐसी भी होती है जहां पर मंगल दोष होते हुए भी शुभ परिणाम देते हैं, यानी सामान्य परिणाम देते हैं। तो इस प्रकार ये छोटी सी जानकारी है। अगर आपको इसके बारे में अगर कोई थोड़ा बहुत ज्ञान और आपको भी है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, और आपके मन में अगर कोई प्रश्न पूछने का विचार है तो आप कमेंट्स करके और हमें पूछिए, हम उसका उत्तर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।